हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइमलाइन विच यू कैन फॉलो टू क्लियर बीपीएससी एडीओ। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कल ही नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल कैलेंडर का, जिसमें ये बताया गया है कि जनवरी में संभावित है आपका एडीओ का एग्जाम। ठीक है, अब अगर आप देखें तो दिसंबर एंड से स्टार्ट होगा इंटरव्यूज, तो वो आपका मिड जनवरी तक चलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो अगर 2 शिफ्ट में होगा, मतलब 2 शिफ्ट में ही होगा, तो या तो वो 24-25 को हो जाए या 30-31 को हो जाए या 23-24 को हो जाए। तो मतलब कुछ डेट इसी टाइप से होगा, 2 जनवरी से होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना कि एंटायर टाइमलाइन के थ्रू एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या कब कैसे क्या पढ़ना है। एक चीज बस मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि देखो इसमें हम लोग माइक्रो, चलो ठीक आगे आएगा तो उस समय बात कर लेंगे। ठीक है, छोड़िए। अभी हम लोग हमारा जो पैटर्न रहा है ना, भले ही एग्जाम जनवरी में कभी भी हो, पर हम केवल दिसंबर तक का प्लानिंग करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो एंटायर सिलेबस हो वो विथ रिविजन्स आपका दिसंबर एंड मतलब 2025 में ही खत्म हो जाए, 2026 में हम इसको लेकर के आगे ना जाएं। और अगर जब जैसा एग्जाम होगा उस हिसाब से रिविजन हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, तो केवल इस 3 महीने के अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको निपटाने का। ठीक है, आप मेरे बारे में देख सकते हैं। अब अगर हम डिवाइड करें ना इसको, तो देखिए आप 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, 2 मेजर ग्रुप्स में। एक हो गया जिससे मैक्सिमम सवाल आता है। अगर आप ये मेजर सब्जेक्ट का लिस्ट देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि लगभग 75 नंबर आप मान के चलिए कि आपको यहीं से आने वाला है। और मैं 75 से ज्यादा भी हो सकता है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स में आप अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लीजिएगा ना, तो और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा सवाल भी आप देखेंगे तो इसमें आ सकता है। और बचा माइनर सब्जेक्ट्स ये हुए प्रायोरिटी बेसिस पे है कि इसमें से आपको 20 से 25 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को हम लोग बहुत ही ये तरीके से, मतलब बहुत डिटेल में बार बार रिवाइज करके कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब एक बात आपको देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जो भी आप एडीओ का मान लीजिए देख रहे हैं ना, तो अगर 2 पेपर है, जनरल स्टडीज है, जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल स्टडीज में 100 नंबर रहेगा। जनरल स्टडीज में आपको 70% या फिर इसको मैं कहूँ ना 65 से 70% लाने में ही हालत खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा लाना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए ना, मान लीजिए 150 नंबर का अगर पीटी होता था, या फिर 140 समझ लिया, अगर हम मैथ हटा दें तो 100 नंबर लाने में तो हालत खराब हो जाती है हमारी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम 65 से 70% ज्यादा से ज्यादा जीएस में नहीं खींच पाएंगे। पर जनरल एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हैं तो आपको साइंस से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और ये भी है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए आसान भले ही हो जाएगा, पर ये आपको उतना ही समय उस पर भी देना पड़ेगा। इसको अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल मानो कि सवाल है पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। अब पाइप एंड सिस्टम एक बार तुम समझ गए, या फिर तुम एक बार वर्क के बारे में समझ गए, एक बार तुम स्पीड के बारे में समझ गए, तो फिर जो भी न्यूमेरिकल इसमें आएगा मेरे भाई, सीटिंग अरेंजमेंट निपट गया। अगर तुम्हारा एक बार तुम क्लियर कर लिए, तो जो भी सवाल तुम्हारा आएगा, ये सवाल 99% चांसेस होता है कि तुम उसको बना लोगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो अगर आपने एप्टीट्यूड में सही टाइम दिया है, प्रैक्टिस किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नहीं, आप 80% तक आराम से लेकर के आ सकते हैं। आप खुद देखिए ना, बीपीएससी का जब पेपर होता है तो 10 में अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो 8 नंबर हम लोग लेकर के आते हैं ना। एग्जैक्ट सेम चीज कह रहे हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड पे अपने को अधिक फोकस करना पड़ेगा, उस पर डाउट नहीं है। पर अब दिक्कत क्या है आप लोगों को कि मान लीजिए अब आपको कहते हैं कि मेरा एप्टीट्यूड वीक है, तो हमको करना क्या है, कोई कोचिंग ले लें क्या। वर्स्ट पार्ट क्या है ना एडीओ का, कि अब सेम टीचर्स जो पहले आपको जीएस पढ़ाते थे ना, अब वही आ गए हैं आपके एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए। ठीक है, उनका बैकग्राउंड कैसा भी रहे, पर सबसे हमेशा बेटर रहता है कि आप एसएमई से पढ़ें। एसएमई का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कौन से टीचर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लिटरली 100% चीज आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। मैं पर्सनली कह रहा हूं कि इस पूरे चैनल में ये मेरा बेस्ट वीडियो है। जितने अच्छे तरीके से, ल्यूसिड तरीके से हमने डील किया है अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड, कि कहां से प्रैक्टिस करना है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक को किस टीचर से पढ़ना है, हर चीज बताया गया है इसमें। आप और अब एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस करने के लिए अब उसमें मार्किंग भी की गई है कि अगर मान लो 100 सवाल है इस चैप्टर में, मतलब इस बुक में,
तो आपको कितने सवाल बनाना है, हर चीज इसमें बताया गया, आप एक बार इसको देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको बुक मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है, इससे आपको सवाल प्रैक्टिस करते रहना है, क्या है नहीं है हर चीज आपको इस वीडियो में दिया गया है, आप देख लीजिए। लिंक इसका आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, खोलिए, जो ग्रुप में आप जाएंगे उसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगा, उसमें आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना, पीडीएफ में आपका खुद खुल जाएगा, ठीक है, या चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इतने में ही हम लोग निपटा दें अपना पूरा जनरल स्टडीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे नहीं जाएंगे। जनवरी में हमारा जो रिवीजन है, मान लो कि किसी के घर में मान लो नवंबर में कोई बीमार पड़ गया 5 दिन, या कोई घर में कोई और दिक्कत आ गया, हम सबके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है ना, तो अगर ऐसा कोई दिक्कत हो जाता है जो कि अनअवॉइडेबल है, तो फिर हम यहाँ पर डील करेंगे। 2-3 चीज आपको ना हम चाहते हैं कि बस और एक डिस्क्लेमर की तरह आपको बता दें। सबसे पहला चीज तो हम बता दें कि मान लो अगर अभी हमारे पास 3 महीना या 2.5 महीना है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा कि कितने आवर्स पढ़ना है ना, ये आप हमेशा सॉर्टेड रखो कि एक देखो, 2 तरीके से होता है आवर्स को अप्रोच किया जाता है। एक होता है कितने घंटे पढ़ने हैं, ये तब किया जाता है जब एग्जाम का डेट आपको पता नहीं होता है। जब एग्जाम का डेट आ जाता है तो कितना आवर वेस्ट हुआ, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब 24 घंटे में अगर तुम 6 घंटे मान लो 7 घंटे सोते हो, तो जो बचा तुम्हारे पास जितना घंटा, मान लो 17 घंटा बचा, अब तुम पढ़ने बैठो, और अगर मान लो 17 में तुम्हारा 4 घंटा वेस्ट हो रहा है, तो ये देखो कि ये 4 घंटा कैसे तुम कम कर सकते हो। इतना आसान सिलेक्शन लेना रहता तो फिर इतना दिक्कत ही नहीं होता ना बिहार में। 10 लाख लोग फॉर्म भरा है, 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएगा, 1.5 लाख लोग सही में चाहता होगा कि उसका एग्जाम निकले, इसमें से 1 लाख लोग पढ़ के जाएगा, 50,000 अधिक मेहनत करके जाएगा, इन 50,000 में 1 लाख बच्चा 1,000 बच्चा फाइनल सिलेक्शन लेगा। इतना ही आसान रहता भाई, तब तो दिक्कत ही नहीं था ना। तो समय तो आपको देना पड़ेगा, 12-13 घंटा अगर नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। एक एग्जाम दोगे, डायरेक्ट नौकरी लगेगा। टीचर से पे कम है, पर आप देखिएगा तो जो पावर्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो एनी डे टीचर से बेटर है। अब जैसे आप आगे मान लीजिए बढ़ते हैं, तो अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो भी हमारा पैटर्न बनाया गया है ना, उस पैटर्न में हम लोग डेली 5 आवर्स एप्टीट्यूड के लिए रखे हैं। अब आपको ये एक साथ 5 आवर देना है, 2.5 घंटे करके 2 बार देना है, ये आपके ऊपर है। 3 सीटिंग मत कर देना इसका, 2-2 घंटे का पता लगा, 2.5 घंटे का करो, मैक्सिमम 2 सीटिंग। अगर एक सीटिंग पढ़ने का आदत है तो एक सीटिंग में निपटाओ। तो डेली पढ़ना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। 5 घंटे आपको एप्टीट्यूड में देना ही है, क्योंकि एप्टीट्यूड में आपको फोकस करना है कि हम कम से कम 80 नंबर लेकर के आए। 80 लेकर के आ जाओगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, और आ सकता है। बस थोड़ा मेहनत रोज करते जाओगे ना, तो 1 महीने बाद तुमको खुद ही लगने लगेगा कि आ सकता है, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर अब जो आपको मिल रहा है ना टाइम टेबल, इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, हर दिन हम 5 आवर एप्टीट्यूड को दिए हैं डेली, है ना। हर दिन 5 आवर्स एप्टीट्यूड को दिया गया है कि 5 घंटे एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस किया जाएगा। 3 सीटिंग्स में बांटे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि अब एग्जाम जब आ रहा है तो तुम 3 सीटिंग में जब पढ़ोगे तो एक सीटिंग में तुम एप्टीट्यूड पढ़ लोगे। एप्टीट्यूड तुम 5 घंटा दिए, बचा हुआ जो तुम्हारे पास 6 से 7 घंटा है, उसमें से तुम 3 और 4 घंटे का एक स्लॉट बना लेना, जिसमें कि 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना, 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग देखे ना कि मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, ये मेजर सब्जेक्ट्स को पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ज्यादा बार रिवीजन का समय दिया जाएगा, और फिर माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसको कब कैसे क्या कहां से करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। एक चीज एकदम नॉन नेगोशिएबल रखो भाई, सूरज मतलब उगे ना उगे, 5 घंटा एप्टीट्यूड देना ही देना है। इसमें आपको किसी तरीके से आप इसमें कोई कोताही नहीं कर सकते। अब अगर आप 5 घंटे एप्टीट्यूड दे दिए, 3 सीटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो पहला आप मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप 23 तारीख को सुबह देख रहे होंगे, मैं 22 की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये अपने को पता है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान है, पर बायोलॉजी मुश्किल है। अब बायोलॉजी मुश्किल है, उसका मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यूट्यूब पर ना तुमको मिल जाएगा बायोलॉजी इन 1 आवर, अब 1 घंटे में वो घटना चक्र का जो समरी वाला होता है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ देगा। अगर यही सब पढ़ के सिलेक्शन हो जाता, तो जो लोग 4x4 का कमरा में बैठ करके अपना हड्डी गला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता भाई।
जो लोग 50 मिनट का वीडियो देख करके कंप्लीट कर ले रहे हैं ना एंटायर साइंस इन 50 मिनट्स, उनका सिलेक्शन हो जाता। फिर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रात को जग रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो दो चीज है जिसको ज्यादा समय देना पड़ेगा। मान लो मॉडर्न पे, तो हम लोग मॉडर्न 23 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, मतलब 9 नवंबर तक, तो देखोगे ना लगभग 23 तारीख से 9 नवंबर लगभग तुमको ढंग ढंग से नहीं भी करके तो 16-17 दिन तुमको इसमें मिल गया। एक और चीज बताते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। हर संडे एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट आपको देना है किसी भी हालत में। अब जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट क्यों देना जरूरी है ना, क्योंकि जनरल साइंस जो है ना वो टेस्ट, उसके लिए टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम के टेम्परामेंट में एंटर करना है, अपने कितने अटेम्प्ट्स लेना है इन बारे में आपको समझना है। पर मेन बात क्या है भैया, मेन बात है कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको ये समझने का जरूरत है कि ये प्रैक्टिस का गेम है। तो आपको हर संडे टेस्ट देना है एक एप्टीट्यूड का। जनरल साइंस ओवरऑल कुल मिला करके तुम अगर 6 से 7 और हो सके तो 1 से 2 टेस्ट, एक नहीं 2 टेस्ट सेंटर पर दे दो अगर ऑफलाइन मोड में कहीं भी, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। टेस्ट सीरीज के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो, कल या परसों तक टेस्ट सीरीज पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम बस ये कह रहे हैं कि तो तुमको हर संडे एक टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड का देना पड़ेगा। और क्योंकि बायोलॉजी भी थोड़ा मुश्किल है, तो बायोलॉजी के लिए भी आपको 9 तक ना, 9 नवंबर तक, यहां तक आप देखिए तो आपको समय दिया गया है बायोलॉजी का कि 16-17 दिन में आपको ये दोनों खत्म करना है। खत्म करने का मतलब कि अब कैसे कहाँ क्या पढ़ना है ना, उसके लिए हिस्ट्री में इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कहाँ से क्या पढ़ना है। कोचिंग वाले के साथ मेन दिक्कत क्या होता है ना, आपको ऐसा, जब आप इतना ऐड देखने लगते हैं ना तो आपको ये लगने लगता है कि यार ये ले लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। पर असली तैयारी जब आप, जैसे अभी आप मान लो स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हो, तुमको लग रहा है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो लेंगे, कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लो इस पे 5000 व्यू आता है तो क्या 5000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। ये वीडियो खत्म होने के बाद जो आदमी घटना चक्र खोल करके याद करने का कोशिश करेगा, जिसको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, खोल रहा है यूट्यूब, उस टॉपिक को सर्च कर रहा है, फिर से पढ़ रहा है, उसका एक 1 पेज नोट्स बना रहा है, सिलेक्शन उसका होगा। तो कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता। इन वीडियोस में हर चैप्टर, मतलब हर चीज चैप्टर वाइज बताया गया है, कौन सा चीज के लिए क्या पढ़ना है। जनरल साइंस में अगर दिक्कत होता है, ये वीडियो रामबाण है, हर चीज बताया गया है चैप्टर वाइज। कि लाइट में दिक्कत अगर आपको हो रहा है तो लाइट का ये वीडियो देख लो, खोलोगे टेलीग्राम पे उसका लिंक मिल जाएगा, हर चीज है। ये नहीं कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी खोलो पढ़ लो, ये बात कोई नहीं कह रहा। हर चीज का आपके पास वीडियो है, अब बेस्ट वीडियो का लिंक डाला गया है, तो आप इसको फॉलो करिए सोर्स के हिसाब से। अभी अब सोर्स की बात करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए 9 तारीख तक आपका 16-17 दिन में आप आराम से एक रीडिंग मॉडर्न का और बायो का पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं, आपने 2-3 दिन पहले ही मॉडर्न अच्छे से खत्म किया है। अब अगर तुम मॉडर्न खत्म कर दियो तो फिर उस समय पे तुम मॉडर्न का टाइम कम कर दो। कोई दूसरा जिसमें तुमको एकदम दिक्कत है, मान लो तुम एंशिएंट मेडिवल एकदम नहीं पढ़े हो, उसको घुसाओ उसमें, तो अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। पर मोटा मोटा ये समझ मान के चलो कि स्टार्ट हम बायोलॉजी से कर रहे हैं और मॉडर्न से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों अकेले हमको 20 नंबर दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग फोकस करेंगे कि आगे बढ़ने का, ठीक है। फिर दूसरा, जब आप हफ्ता देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक सब्जेक्ट पकड़ना है हमको। क्यों एक सब्जेक्ट पकड़ना है? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कैसे पढ़ना है, ये सब बात आपको इसमें इतने अच्छे तरीके से बता दी गई है ना, हर चीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। आप वो देखो, खत्म हो जाएगा क्या कैसे करना है, हर चीज का लिंक है। कुछ नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि ये किताब खोलो और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, उतना समय नहीं है अपने पास, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहां तक कर लेंगे तो आप 16 तारीख तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी फर्स्ट राउंड, जो उसको P1 है ना, इसको बोलते हैं कि P1 मतलब एक बार आपका पार्ट 1 मतलब निपट जाएगा, ठीक है। फिर देखो एप्टीट्यूड तो थ्रू आउट चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा। फिर आप यहां तक आपका खत्म हो गया, फिर आप पॉलिटी स्टार्ट कीजिएगा। पॉलिटी में क्या है कि क्या पॉलिटी कैसे करना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे, माइनर सब्जेक्ट्स वाले में। पर ठीक है, तो पॉलिटी हम यहां से यहां तक निपटाएंगे, मतलब 30 तारीख तक, जब तक नवंबर आपका खत्म होगा, आपका पॉलिटी एक बार निपट जाना चाहिए। और ये वीक आपका मॉडर्न का सेकेंड रिवीजन है। जो तुम लास्ट 16-17 दिन पढ़े हो, तो अब तुमको अगली बार रिवाइज करने के लिए 16-17 दिन नहीं लगेगा, 6 दिन मोर देन एनफ है, लिटरली मोर देन एनफ है 6 दिन। इसको लेकर के आप करोगे, साथ में पॉलिटी चलता रहेगा। 3-4 घंटे इसको पढ़ना, 3-4 घंटे इसको पढ़ना, 5 घंटे इसको पढ़ना। समय तो देना पड़ेगा, एग्जाम भी सामने है। बिहार स्पेशल तुम्हारा एक राउंड आराम से यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल का एक वीडियो लेकर के आएंगे हम अभी, क्या कैसे करना है।
अभी फिलहाल के लिए बिहार स्पेशल वहां पे एक दिन का स्लॉट रख लो, ठीक है। फिर देखो अभी तुम्हारा बायोलॉजी यहां तक खत्म हुआ था ना, एक राउंड कहां गया, हाँ बायोलॉजी तुम्हारा एक राउंड यहां तक खत्म हुआ था, मॉडर्न का सेकेंड राउंड तुम इस वीक कर लिए। अब तुम्हारा बायोलॉजी का एक बार सेकेंड राउंड यहां से यहां स्टार्ट होगा और बायोलॉजी का थर्ड राउंड यहां से यहां स्टार्ट होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का सेकेंड राउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री का थर्ड राउंड यहां पे स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा बायोलॉजी का 3 राउंड तुम रिवीजन कर चुके हो इज्जत से, घटना चक्र बना चुके हो, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर चुके हो 3 बार। तो दिसंबर एंड तक तुम देखो तुम्हारा जनरल साइंस सलीके से 3 बार खत्म हो गया है, जो तुम्हारे जनरल स्टडीज को ताकत दे रहा है और साथ में तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड डेली चल रहा है। तो ये अपना खुद धीरे 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 डेवलप होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। अब दिसंबर के मिड से या फिर अगर आप जैसा समय आएगा अगर होगा तो यहां से, फिलहाल हम यहां से मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या है कि डेली करंट अफेयर पढ़ा जाएगा सवेरे उठ करके, मतलब मान लो तुम सवेरे 6 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो, या अगर कोई रात को पढ़ता है तो मान लो 12 बजे उठता है, 1 बजे उठता है। जब भी उठोगे उसके बाद सबसे फर्स्ट सीटिंग तुम्हारा करंट अफेयर्स रहेगा और करंट अफेयर ऐसा रहेगा कि लास्ट तक तुमको चलाना है। 20 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री आदमी 6 महीना में पढ़ता है और यही भी 20 नंबर भी कहां है भाई, 12 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री, पर 20 नंबर का करंट अफेयर को हम लोग समझ नहीं देते हैं। करंट अफेयर को क्या कैसे करना है, हर चीज A to Z आपको शाम को एक वीडियो आ जाएगा, सबसे ऑब्जेक्टिव तरीके से बता देंगे हम, ठीक है। उसके बारे में आपको चिंता करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल देखो तुम्हारा दूसरी बार यहां रिवाइज हो जा रहा है। फिर बिहार स्पेशल एक बार तुम देखोगे तो बिहार स्पेशल हम लोग यहां भी किए थे। बिहार स्पेशल का एक राउंड यहां पर हुआ था, सेकेंड राउंड तुम देखो तो बिहार स्पेशल का यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब से कब तक, 6 तारीख से 14 तारीख तक, ठीक है। यहां पर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर यहां से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, एंशिएंट मेडिवल वापस से एक बार आ गया। इकोनॉमिक्स केवल 2 दिन समय देंगे हम, अपने हिसाब से तुम आगे पीछे इसको देख सकते हो। इकोनॉमिक्स 2 दिन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, देखो कुछ चीजें हैं जो कि हमको एकदम अच्छे से पढ़ना है। प्लानिंग एकदम सवाल आता है, नीति आयोग, थोड़ा बहुत हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग बजट का स्टैटिक पढ़ लेंगे कि क्या रिवेन्यू रिसीट है, क्या हमारा कैपिटल रिसीट है, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अच्छा लोन क्या है, अच्छा लोन कैपिटल में आता है, ठीक है ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या आता है, अच्छा इंटरेस्ट रिवेन्यू में। इन सब चीजों को क्लियर कर लेंगे, है बहुत चीज नहीं है, हार्डली 2 घंटा लगेगा। और भरोसा रखो वो 2 इकोनॉमिक्स का एक वीडियो मैं लेकर के आ जाऊंगा, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें तुम्हारा प्लानिंग कमीशन से लेकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, थोड़ा बहुत बजट के बारे में, एफआरबीएम के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, जैसे मुद्रा स्कीम 10 साल हुआ है, हमेशा न्यूज में रह रहा है भाई। इस तरह की जो चीजें हैं कब आई हैं, ये सब हम आपको 2 घंटे में कवर करवा देंगे, वो मेरे भरोसे पे तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। यहां तक काम खत्म हो गया। फिर जनवरी तक अब तुम यहां तक देखोगे ना तो तुम्हारा लगभग सब चीज खत्म हो चुका है। क्या बचा है ये बताते हैं। अब हमारा इसमें बच गया है ज्योग्राफी, उसके अलावा जो आपका मेजर हो या माइनर हो, ये दोनों खत्म हो चुका है। अब ज्योग्राफी का मेन क्या है, लोगों को ना मेन दिक्कत क्या है कि या तो ज्योग्राफी का आप यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा तो थोड़ा बड़ा मिलेगा, जिसमें कि अगर आपको मैपिंग वगैरह करना है तो हम क्या सोचे हैं कि ज्योग्राफी का वीडियो हम खुद इस चैनल पर लेकर के आ जाएं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता हो ना जो आपको इरिटेट करता हो, जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री, अरे एंशिएंट हिस्ट्री आसान चीज है, या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जिन चीजों का यूट्यूब पर वीडियो अच्छे ढंग से अवेलेबल है, जो कि देख करके आदमी का काम खत्म हो जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में समझोगे भाई ना तो सोर्सेस का कमी है ही नहीं, यूट्यूब पर एक से एक अच्छी वीडियो है, कोई क्लैरिटी से बता दे, ये कर ले इसके बाद ये कर ले इसके बाद ये कर ले, तो काम हो जाएगा आदमी का। तो जैसा होगा, और फिर मान लो इसमें से कुछ चीज होगा ना, आप कुछ तो पहले से पढ़ के रखे होंगे, कोई एंशिएंट मेडिवल पढ़ करके रखा होगा, कोई पॉलिटी पढ़ के रखा होगा, तो जो समय आपको वहां पर बचता है उसमें आप अपना ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। या फिर अगर आपको ज्योग्राफी का ये चाहते हैं कि 7-8 घंटे में या 5-6 घंटे में हम ही निपटा दें यहाँ पर वर्ल्ड मैपिंगर के साथ, तो वो भी बता देना, वो भी देख लिया जाएगा। 6-7 नंबर तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्योग्राफी से कम, है ना। क्योंकि पूरा ज्योग्राफी में मतलब तुमको 2-3 तो बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी में मिल जाएगा, तो तुम इंडिया और वर्ल्ड में तुम कम से कम 6-7 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो उतना आएगा। तो इस हिसाब से आपको जो जो टॉपिक आपका हो चुका है मान लो, उसमें वहां पे तुम प्लग इन कर लेना। और जनवरी महीना पूरा छोड़ दिया गया है, एक रखा गया है मॉडर्न P4, और यहाँ पर हम डाले नहीं है, पर अगर डालना चाहो तो तुम बायो P4 या फिर साइंस P4 डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना कर लो।
अब वही देखो, एक बात बताते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट से कुछ नहीं होगा भाई। माइक्रो मैनेजमेंट हम तुमको ये थोड़ी बता सकते हैं कि तुम जब 2 तारीख को सुबह उठोगे तो 2 तारीख को ये पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लेना। अरे हो सके तुम वो टॉपिक पढ़ चुके हो, तुम्हारा कुछ और वीक है। आदमी को ये सबसे आसान तरीका है, एक बार डालूंगा ना कंटेंट, चैट जीपीटी सब दे देगा, और इसी को ढेप के लोग बढ़िया एकदम टाइमलाइन बना रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है कि तुम्हारा क्या स्ट्रांग है, तुम्हारा क्या वीक है। अगर तुम्हारा मॉडर्न स्ट्रांग है, हम यहाँ पर 16 से 17 दिन दिए हुए हैं मॉडर्न को, अरे भाई तो तुम उसको 10 दिन में निपटा दो ना। बचा हुआ 6-7 दिन में तुम्हारा एंशिएंट मिडिवल तुमको दिक्कत है, तुम वो पढ़ लो। तो थोड़ा बहुत तुम अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हो। अगर तुमको लगता है तुम्हारे हिसाब से ये बेस्ट है, तो बस इसी को फॉलो करो। पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे भी जा ही रहा है, उस पर तुमको सब मिल जाएगा। क्या कैसे पढ़ना है हर चीज तो बता दिया गया है ना भाई। बिहार स्पेशली बचा है, करंट अफेयर शाम को वीडियो आ जाएगा, तो और बचा क्या इसमें। और कोई ऐसा टॉपिक तुमको लगता हो जैसे ना कि जो टॉप अप टाइप का, कि यार ये यूट्यूब पर देखता हूँ समझ में नहीं आता है, पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है, आप इसका इसी का लेक्चर टाइप का कुछ ले आइए, तो वो हम ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। पहले तुम अपना काम तो करो। मॉडर्न में बता दी, इतना अच्छे से बताया गया कि जो चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कौन सा का बुक्स दवा खोलना है, क्या करना है, वीडियो देखो, हर चीज है इसमें ना। इस तरीके से ये सबको खत्म करो, करंट अफेयर का शाम को एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन बात क्या आती है ना भाई, हाँ अब देखो ठीक है, ये भी देख लिया हम लोग, ज्योग्राफी हम लोग मिड में कर देंगे। इकोनॉमिक्स तो तुम भरोसे पे बैठो मेरे, 2 आवर्स का एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि जो बेसिक बेसिक जिसका हाई प्रोबेबिलिटी रहता है पढ़ने आने का, वो निपटा दिया जाएगा, ठीक है। बच्चा कुछ जनवरी में आपको हैंडल कर लेना है, क्लियर है। अब जो माइनर टॉपिक्स है, मान लो इकोनॉमिक्स क्लियरली बोल दिए हैं, 1-2 आवर्स से 2.5 आवर का वीडियो आएगा मेरा, उस पर तुम भरोसा कर लो, उससे बाहर तुमको करने का जरूरत नहीं है। पॉलिटी का ये लास्ट में लाएंगे, मतलब ये नहीं कि अब 5 दिन में नहीं अपलोड करेंगे, दिसंबर में अपलोड करेंगे इसको, अभी करने का जरूरत भी नहीं है इसको, ठीक है। पॉलिटी का बात अगर तुम देखोगे, पूरा फाइनेंस कमीशन, ये वो जो जो मतलब है ना हाई इंपैक्ट, वो कवर कर लिया जाएगा इसमें। पॉलिटी का देखो, अगर लक्ष्मीकांत से पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हुए हो तो ये किताब जीएस पॉइंटर तुम खोल करके देख सकते हो। कहीं मेरे मतलब मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, पर सर्च करोगे तो तुमको इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, या ग्रुप में तुम बीपीएससी भाई के ग्रुप में डालोगे तो लोग वहां पर कॉर्डियल हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का सेम बीच बीच में कर लेना है। अगर प्रॉपर सिलेबस वाइज मतलब ढंग से अगर ज्योग्राफी करने का मन है, बाकी चीज हो चुका है, तो तुमको यहाँ पर ज्योग्राफी, एंशिएंट, मेडाइवल, हर चीज के बारे में बताया गया है। आराम से इसको फॉलो कीजिए आप, है ना, ठीक है। पर अब मेरे हिसाब से ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। एक बात समझना, ये तुमको भी पता है ना कि घटना चक्र पढ़ेंगे पहली बार थोड़ी, तुम इस वीडियो से तुमको घटना चक्र के बारे में पता चल रहा है, पहली बार तुमको इस वीडियो से थोड़ी, जो यूट्यूब चैनल्स मान लो रिकमेंड किए, कुछ तो था ही, तू पता ही था तुमको ना। सिलेक्शन होने में दिक्कत क्या होता है कि जब तुम ये वीडियो देखोगे, ये वीडियो जब खत्म होगा, एक एक बहुत बढ़िया लाइन है भाई, कहते हैं ना कि एग्जाम, जैसे मान लो तुम ईडीओ का तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में लगता है ना कि अरे यार वो तो मान लो कि 25 जनवरी को होना है एग्जाम, यार वो तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। 25 जनवरी को नहीं पता चलता है, 25 जनवरी को रिजल्ट पता लगता है भाई, मतलब लोगों को पता लगता है। तुम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ना, जैसे मान लो अभी ये वीडियो खत्म होगा, इस वीडियो के बाद तुम क्या करते हो, किताब खोलोगे कि नहीं खोलोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर जब मोटिवेशन डाउन आएगा फिर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। 25 जनवरी को मान लो एग्जाम होता है, तो उस दिन केवल तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा, अंदर से तुमको सब पता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर रोज सवेरे उठोगे, रोज पढ़ोगे, तो सिलेक्शन होगा। 70 भाई 91 कट ऑफ था, रहता था जनरल का, 68 का तुम देखोगे तो 78 आया था मेरा। फिर आदमी ढंग से पकड़ा क्या करना है, कैसे करना है, कंसिस्टेंटली एफर्ट मारा, 130 114 आने लगा ना। इस बार भी देखोगे तो ठीक ठीक 98 99 आ रहा है। तो डेली शो अप करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के बिना होगा ही नहीं। अब इसमें एक चीज हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपका, वो देख लीजिए कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे तो ये मेरा अभी 71st जो पीटीएम देकर के आए हैं ना, उसका है, ठीक है। हर दिन हम तो कुछ ही स्क्रीनशॉट डाले यहाँ पे, हर दिन मान लो 2 सितंबर को आदमी जगा, तो 2 सितंबर को खोल करके आदमी मतलब रात को ये 1 सितंबर को लिखा गया होगा
कि हमको कल क्या क्या पढ़ना है। अपना फोन का जो नोट्स वाला होता है भाई उसका है ये, अपने को और फिर कल दिन भर पढ़ेंगे, जब जब पढ़ेंगे उसको टिक मारते जाएंगे। अब मान लो रात को देखते समय तुम देखोगे तो ये दोनों मेरा रह गया, हम नहीं पढ़ पाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर समय नहीं बचा यार। एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, मॉडर्न, मुगल, एंशियंट, बिहार करंट का लास्ट लेक्चर पढ़ना था। जो भी हो, ये करने के बाद समय नहीं बचा, नहीं पढ़ पाए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब तुम डेली टारगेट बनाओ तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि यार मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर तुम 70 से 75% भी रीच कर रहे हो और डेली रीच कर रहे हो, देखो कितना रह जा रहा है भाई, हर दिन तो रह रहा है। पर ठीक है, क्या करें, आदमी है ना, जितना पढ़ना है पढ़ लेंगे भाई। अब हमको डिफेंस और साइंस पढ़ने में समय लग गया, एडिटोरिया मैगजीन, तो हम क्या करें, हमको दिक्कत हो रहा था। तो छूटना है छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कभी कुछ काम हो जाएगा जो एकदम अनअवॉइडेबल है। पर इससे एक चीज क्या होता है ना भाई, अकाउंटेबिलिटी आता है, और अकाउंटेबिलिटी तुमको खुद को आंसरेबल होना है। तो अब जरूरी नहीं है, आप ये पेपर में भी कर सकते हैं इस चीज को, आप अपने नोट्स में भी कर सकते हैं, जो जहां आपको मन करे वो कर सकते हैं। इसमें हम क्या है आपका हेल्प कर सकते हैं, एक हम मतलब ये आपके ही जो बीपीएससी भाई के ग्रुप में ही आप लोगों ने सजेस्ट किया था, उसी के बाद हम ये किए कि एक हम ग्रुप बनाए हैं जो कि एईडीओ से रिलेटेड है। ठीक है, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा बीपीएससी भाई एईडीओ, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में आपको क्या करना है, सच बोलना है। सच का मतलब क्या है, किससे सच बोलना है, हमसे या किसी ग्रुप मेंबर से नहीं, खुद से सच बोलना है। एक कंसिस्टेंसी ट्रैकर शीट, इसका पीडीएफ डाला गया है आपके ग्रुप में, सेम ग्रुप में डाला गया है, इसको प्रिंट करवाओ। अब मान लो तुमको पता है कि अभी तुम्हारे एग्जाम में मान लो 80 दिन है, ठीक है, तो 80/4 करो, कितना हुआ, लगभग 25 होना चाहिए, 20 हुआ ना। अब या फिर हाँ ठीक है, 80 दिन काफी है। अब तुम क्या करो, 20 दिन हुआ, अब इसका 20 कॉपी प्रिंट करवा के ले आओ, या फिर प्रिंट नहीं करवा रहे तो अपना A4 साइज में लिखो, और डेली मान लो डेट डाले तुम यहाँ पर, एग्जाम्पल मान लो 2 नवंबर, ठीक है, अब टॉपिक्स लिखो, ये 2 नवंबर लिख करके ये 1 नवंबर के रात को तुमको प्रिपेयर कर लेना है कि 2 नवंबर को क्या पढ़ना है, जब सोने वाले होगे तब। और फिर डेली जब 2 नवंबर की रात को जब सोने वाले आओ, जब सोने के टाइम पे आओ तो टिक मारो क्या क्या कर लिए, क्या क्या बचा, और 3 नवंबर को क्या क्या करना है। इस तरीके से तुम अपने पास, और जब तुमको ऐसा लगने लगे कि 70-80% टिक डेली आ रहा है, कोई नहीं रोकेगा एग्जाम निकालने से, कोई नहीं रोकेगा। पूरा क्राउड तो ये किया हुआ है भाई, रील में परेशान है, कोई इंस्टाग्राम का रील देख रहा है, कोई यूट्यूब का शॉर्ट देख रहा है। कंपटीशन जितना टफ हम लोगों को ये 10 लाख देख के लगता है ना, उतना टफ है नहीं। हम खुद ही अपना बेस्ट नहीं देते हैं, बस वहीं पे दिक्कत हो जाता है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप लीजिए, डेली सवेरे उसमें डालिए अपने ग्रुप में। आप नॉर्मल सफेद पे कागज में लिखना है, सफेद कागज में लिखिए, और फिर ग्रुप में डालिए सवेरे की शाम को, कि देखो क्या करना था, कितना किए। इस तरीके से आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। आप देखेंगे कि बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा शर्म आएगा कि यार हम भी तो फॉर्म भरे ही थे ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि आप, एक तो है कि अकाउंटेबिलिटी लाओ, क्या पढ़ना है, ये नहीं कि सवेरे उठ रहे हैं फिर सोच रहे हैं क्या पढ़ना है। दूसरा है कि मोटा मोटा आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका ज्यादा रिवीजन, जो कम इंपॉर्टेंट है उनका जितना रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या सब्जेक्ट वीक है। जनरल आपको मान लो एंशिएंट मेडिवल ये सब ज्योग्राफी, हर चीज का लिंक चाहिए, आपको ये वीडियो पे मिल जाएगा, ये वाले वीडियो पे। साइंस और हिस्ट्री का आप हमको लगता है देख ही चुके होंगे, वो आपको इस पे मिल जाएगा। एप्टीट्यूड के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो और ऐसा कुछ हो, आप टेलीग्राम ग्रुप अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको उस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल बीपीएससी भाई सर्च कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। आपको अगर हमको पर्सनल में मान लो कुछ मैसेज करना है, तो आप कुछ ऐसा पूछना है तो आप आस्क बीपीएससी भाई पे भी पूछ सकते हैं। बीपीएससी भाई का जो ये है एईडीओ वाला, अगर आप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीएससी भाई एईडीओ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली अकाउंटेबिलिटी बना रहे कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ तक पहुंच गए आप लोग तो एक और चीज आप कर सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स में आपको लगता है ना कि मैं कोई वीडियो बना करके ले आऊं पढ़ाने वाला, जिसमें आपको दिक्कत होता है, जो चीजें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिल रही हैं, या फिर जो आपको इरिटेशन होता है जिन चीजों से कि यार ये कितना भी पढ़ते समझ में नहीं आता, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, सब किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।